हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास 4 की हिंदी व्याकरण की बुक है जिसका नाम है व्याकरण शिल्प हिंदी व्याकरण एवं रचना। अब है आपका पार्ट 3 शब्द और वाक्य वर्ड एंड सेंटेंस। आप हैरान होंगे कि अध्यापक ने यह क्या लिख दिया। आपको ये बोर्ड में दिखाई दे रहा होगा म क ल मकल द ब आला दबाल ली छम। क्या कोई बता सकता है कि इनका अर्थ क्या है? इनका अर्थ है कमल, बादल और मछली। इन्होंने इसको गलत लिखा है। वर्णों के समूह से शब्द बनते हैं, किंतु ये वर्ण सही ढंग से लिखे हों तभी अर्थ समझ में आता। अगर ये सही लिखे होते तो हमको समझ में आता, लेकिन उन्होंने लिखा ही गलत तो ये हमें समझ में नहीं आया। इसका मतलब ये गलत लिखा है, ये शब्द नहीं है। वर्णों का वह समूह जिसका उचित अर्थ हो शब्द कहलाता है। वह समूह जिसका उचित अर्थ हो, जैसे कमल कमल, ये हमें समझ में आ रहा है कि कमल है। और जो उन्होंने ऊपर गलत लिखा है म क ल मकल, तो ये गलत शब्द है। जिसका अर्थ हमें समझ में आता होगा वही शब्द कहलाता है। अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार, सार्थक और निर्थक। सार्थक शब्द क्या होते हैं? वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द जो निश्चित अर्थ देते हैं, सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे कमल, डिब्बा, बतख, सड़क आदि। सार्थक शब्द अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द आदि। निर्थक शब्द क्या होते हैं? हमारे वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं होता, वो निर्थक शब्द होता है। जैसे मलक, बाड़ी, खतब, डकस आदि। ये इन्होंने गलत लिखा है तो हमें कुछ समझ में नहीं आया, ये हमारे निर्थक शब्द होते हैं। सार्थक क्या होता है? जिसका हमें समझ में आता है कि क्या लिखा है, वो उसका कोई अर्थ है, वही सार्थक शब्द है। अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करना। अशुद्ध को शुद्ध क्या है? ये संध्या, संध्या लिखा है इन्होंने, तो हम क्या बोलते हैं? संध्या बोलते हैं। तो अंकी बिंदु हमारी ऊपर लगती है, ऐसे स न ध्या ऐसे नहीं लिखते हैं, सा के ऊपर अंकी बिंदु लगाते हैं। जैसे पैसा, पैसा, उसमें मात्रा लगती है। सूरज, सूरज होता है, बड़े की मात्रा लगती है। आँख, आँख में हमारा, मैंने आपको बताया था, चंद्र बिंदु लगता है। श्रीमती, श्रीमती लिखा है ना, तो क्या होता है? श्रीमती होता है, बड़ी की मात्रा लगती है तो पे। नक्षत्र, बोलने में तो यार, लेकिन हम लिखते क्या है? अक्षर लिखते हैं यहाँ पे। जैसे प्रभु, प्रभु नहीं होता है, प्रभु होता है। ठीक है, तो ऐसे इन्होंने आगे भी हमें वो शब्द दिए हैं, शुद्ध शब्द। नेक्स्ट है वर्णों के मेल से बनते शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। जैसे मृग दौड़ रहा है, गाय घास खाएगी, मोटा सेठ गिर गया, गरिमा साइकिल चला। आपने देखा ऊपर जो शब्द के समूह है उनसे पता चल रहा है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। ये वाक्य है। ये हमारे जो पूरे वाक्य बन रहे हैं, शब्द एक होता है और वाक्य मीन्स पूरा सेंटेंस, उसको हम वाक्य कहते हैं। जिससे हमें कुछ समझ में आ रहा, अगर जो गलत लिखा होगा तो वो वाक्य नहीं कहलाएगा। जिससे हमें कुछ समझ में आ रहा है, जिस वाक्य का कोई अर्थ है, वही वाक्य कहलाएगा। और शब्दों से मिलकर ही वाक्य बनता है। उसकी डेफिनेशन क्या दी इन्होंने हमें? वाक्य शब्दों का वह समूह है जिसका कोई अर्थ होता है। तो ये आपका चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू।